morning everyone. In the last lecture we have studied about the amorphous and crystalline solid basically. So in this lecture we are going to study about the space lattice crystal, or we can say crystal lattice, and the unit cell. So firstly let's see what is lattice here. Lattice basically इसका मीनिंग क्या है कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द constituent या participating particles in a 3D space है ना। अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स की मैं रेगुलर अरेंजमेंट कर दूंगा 3D स्पेस में, उसको मैं क्या बोलूंगा, लैटिस। सो बेसिकली या तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात करूंगा, नहीं तो इन पार्टिकल्स को बेसिकली लैटिस पॉइंट्स भी बोल सकता हूँ। इन पार्टिकल्स को मैं लैटिस पॉइंट्स भी बोलता हूँ, है ना। हमें पता है कि सॉलिड की बात करें, सॉलिड में बेसिकली उसका स्ट्रक्चर और उस बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लैटिस पॉइंट। सो बेसिकली लेट्स सी व्हाट इज लैटिस पॉइंट हियर। These are the constant particles, or you can say the lattice points. तो बेसिकली अगर मैं अभी तो मैंने बोला 3D स्पेस, बट ऐसा नहीं कि 3D स्पेस में ही हो, तो जो 3D स्पेस में होता है उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। बट अगर सिंपल लैटिस की बात करूं तो वो 2D भी हो सकता है। सबसे पहले 2D लैटिस की हम लोग बात करेंगे, फिर 3D लैटिस पे मूव कर रहे हैं। तो 2D लैटिस क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैंने इस तरह से जोड़ दिया, सिंपल मैंने इस तरह से जोड़ दिया, इसको फिर फर्दर इन पॉइंट को इस तरह जोड़ दिया, इन पॉइंट को इस तरह जोड़ दिया, इन पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये सारा का सारा फॉर्मेशन हो रही है एक लैटिस की, है ना। ये जो फॉर्मेशन मैंने करी, ये इट इज नोन एज द 2D लैटिस हियर। सो बेसिकली इसको 2D लैटिस बोलते हैं। और किससे बना, जो कि रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है। देखो रेगुलर अरेंजमेंट कोई भी यूं नहीं कि एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल रेगुलर अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, और किससे जोड़ के, लैटिस पॉइंट। इसको क्या बोला मैंने, लैटिस पॉइंट्स है ये, और पूरा का पूरा क्या है, 2D लैटिस है। एक बात तो ये है ना, इसको बोला पूरे को मैंने लैटिस बोला, इसको बोला लैटिस पॉइंट। अब बात करते हैं एक नई टर्म की, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट मतलब एक छोटी सी चीज की बात कर रहे हो आप लोग, है ना। यूनिट चीज मतलब छोटी सी चीज होगी। यूनिट सेल में बेसिकली क्या बात है, यूनिट सेल मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which when repeated gives us a lattice, है ना। जो यूनिट लैटिस क्या है, जो यूनिट सेल क्या, मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसी छोटी सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बार बार which when repeated again and again, है ना, which when repeated बार बार उसको रिपीट करेंगे तो क्या देगा हमको, एक लैटिस निकाल के देगा, है ना। और ये लैटिस कुछ भी हो सकता है। अगर इसको 3D में अगेन रिपीट करेंगे तो 3D लैटिस निकाल के देगा। अगर 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा हमको 2D लैटिस निकाल के देगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये इस डब्बे की बात करूं अगर मैं, है ना, इस चीज को मैं बोल सकता हूं इट इज अ यूनिट सेल, है ना। 2D लैटिस देने वाला ये यूनिट सेल है। तो अगर इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता रहूं ना, इस पर्टिकुलर छोटी सी को बार बार रिपीट करो तो क्या होगा, ये चीज उठा के मैंने यहाँ रखी, उठा के फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ, इस तरह से आगे भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। मैं रहूंगा अगर 2D में, अब मैं 2D की बात कर रहा हूँ ना, मतलब इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन ऑफ बोर्ड की बात। ये तो 2D है ना, क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन है इसकी, यूं तो है नहीं बाहर की तरफ आ रहा है ज्यादा, अभी मतलब सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मतलब ये 2D वे में आ रहा है। तो ये 2D लैटिस फॉर्म करेगा क्या, यूनिट सेल बार बार रिपीट करोगे, इधर भी जा सकता है इस तरह से, है ना,
ये आगे भी जा सकता है इस तरह से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, आगे फर्दर रिपीट होता रहेगा इस तरह से। तो काफी हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में उसको जाके रिपीट कर सकते हो। क्या फॉर्मेशन करने वाला हो, एक 2D लैटिस की। सो बेसिकली अब बात तो ये रही 2D लैटिस ये चीज, बट का यूनिट सेल जो है वो हमेशा क्या स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, क्यूब फॉर्म में रहने वाला है। सॉरी मतलब क्यूब की बात नहीं करेंगे, सॉरी क्यूब है ना 3D यूनिट सेल। अभी बोला, अभी मैंने स्क्वायर फॉर्म बनाया मान लो, है ना, इट इज लाइक अ स्क्वायर। सो क्या स्क्वायर रह सकता है या और कोई भी शेप ले सकता है। शेप कैन बी रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, है ना, इस टाइप की यूनिट सेल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कैसे, रेक्टेंगल में क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल में ये हो जाएगा इस तरह से, पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, लेटेस्ट पॉइंट ये लेटेस्ट पॉइंट बना रखे हैं हमारे लोगों ने। उसको जोड़ने में मुझे क्या मिल रहा है, एक ही बना लो। तो एक ही यूनिट सेल बना लिया, ये पॉइंट्स है उसको मैंने जोड़ के क्या बना लिया, रेक्टेंगुलर टाइप यूनिट, है ना, ये चीज भी पॉसिबल है। और क्या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये भी तो पॉसिबल है, ये तो रेक्टेंगुलर टाइप भी तो है। तो यूनिट सेल किसी भी फॉर्म को हो सकते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, और भी फॉर्म इसकी पॉसिबल है, लाइक डायमंड फॉर्म। इसमें क्या हो सकता है, डायमंड फॉर्म इस तरह से बनती है, इस तरह से बनेगी, इस तरह, है ना। इसको डायमंड फॉर्म भी बोलते हैं। इंटीरियर पॉइंट, स्क्वायर विद इंटीरियर पॉइंट, ना, बेसिकली स्क्वायर विद इंटीरियर पॉइंट, एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर बनाना हो, रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट, तो बेसिकली कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स मैंने बना दी, इसको जोड़ दूंगा सिंपली इस तरह से, क्या बन गया, रेक्टेंगुलर विद द इंटीरियर पॉइंट। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा होना चाहिए इस तरह से, ये बने रेक्टेंगुलर विद द इंटीरियर पॉइंट, यानी ये स्क्वायर विद इंटीरियर पॉइंट था, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। मतलब एक बीच में एक पॉइंट है इसके, जो एक लैटिस पॉइंट बीच में रहेगा, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट के साथ। सो बेसिकली कुछ टाइप हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर है, डायमंड है, स्क्वायर विद इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। सो बेसिकली ये 2D यूनिट सेल से। सो नाउ लेट्स मूव टू द 3D टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड 3D लैटिस। So now basically let's talk about the space lattice here. So in the 3D space the arrangement is like this, है ना। यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल बना दिया इस तरह का, जो डार्क शेड में है, जो फ्रंट साइड है। इसी तरह अलग अलग सी शेड का जो मैंने एक और कलर से बनाया, पिंक कलर का, शायद आप लोगों को विजिबल हो। ये शेयरिंग बाउंड्री है दोनों, ये शेयरिंग बाउंड्री है दोनों यूनिट सेल की, या पिंक भी है और लाइट भी, इस तरह से, है ना, शेयरिंग बाउंड्री है दोनों की। तो ये यूनिट सेल हो गया इस क्यूब, ये डार्क शेड में क्यूब बना रखा है मैंने। एक ये यूनिट सेल हो गया इस तरह से, एक जो डॉटेड शेड में वो पीछे की साइड एक यूनिट सेल, इसके पीछे की साइड एक यूनिट सेल होगा। इसी तरह आगे भी होने वाले, इसी तरह इधर भी होने वाले। तो बेसिकली, और ये क्या है, ये तो यहाँ पे इनके कॉर्नर्स पे ये क्या है, सारे एटम्स हैं। ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स, या क्या बोल सकते हैं इसको, एटम्स, है ना, इस तरह से। इस तरह से एटम्स, लैटिस पॉइंट्स होंगे। तो बेसिकली अब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा है, 3D लैटिस, है ना, 3D लैटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बेसिकली। और ये पोर्शन क्या है, ये डार्क शेड पोर्शन क्या है, डार्क शेड पोर्शन क्या है, सारा का सारा एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डार्क शेड पोर्शन जो है एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। और बाकी पूरा, और ये क्या है, ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट्स, सारे क्या लैटिस पॉइंट्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज कि ये चीज, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन करके बना रखा है, ये बेसिकली अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये यूनिट सेल है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्यूब टाइप ये है ना,
यहाँ पे क्या बेसिकली 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, और 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट है। ये जो फॉर्म टाइप दिख रही है आपको, ये क्या है, ये एटम प्रेजेंट है यहाँ पे बेसिकली, है ना। सो अगर मैं बात करूँ कि इसको अगर मैं यहाँ रिपीट करूंगा, इसको अगर इसी का सेम टाइप का क्यूब यहाँ बनाऊंगा, आगे एक यहाँ बनाऊंगा, एक यहाँ बना सकता हूं, है ना। इसी एक ये बाउंड्री होने वाली इस तरह से, ये जो यहाँ पे क्यूब बनेगा उसकी इसका एक यहाँ जैसे बाउंड्री, यहाँ पे एक बाउंड्री होगी, इसी क्यूब की यहाँ एक बाउंड्री होने वाली है, तो इस बाउंड्री और इस बाउंड्री को लेकर यहाँ भी एक क्यूब बन सकता है बेसिकली। इसी तरह यहाँ भी, तो मतलब एक अगर बनाए तो इधर भी बनेगा, फिर इधर भी बनेगा, फिर इधर भी, और ऊपर भी और नीचे, मतलब 3D स्पेस में इसको रिपीट करता गया तो किसकी शेप ले रहा है इस तरह से। ये देखिए जो रखा मैंने यहाँ पे क्या है, ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ये 4 जो क्यूब बना रखा है ये क्या है, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी सारे रिपीट होते जाएंगे तो क्या बना देगा ये, एक स्पेस लैटिस। एक बात तो ये। अब मैं बात करूंगा कि यूनिट सेल होते कितने टाइप के बेसिकली, है ना। यूनिट सेल जो है उसके अरेंजमेंट को लेके, यूनिट सेल इज ऑफ, ब्रॉड वे में बोलूं तो ब्रॉड वे में 2 टाइप्स के, है ना। ब्रॉडली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये डिपेंड, अभी ये क्लासिफिकेशन हम जो कर रहे हैं वो ऑन द बेस ऑफ द कि एटम्स कहां का प्रेजेंट है ना, पोजीशन ऑफ एटम्स के बेस पे, पोजीशन ऑफ एटम्स के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं अभी हम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स। कितने का 2 टाइप्स के मेनली, एक इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या उसको बोलेंगे हम सिंपल यूनिट सेल, है ना। यूसी का मतलब है यहाँ पे यूनिट सेल, या तो एक दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल को क्या बोलते हैं बेसिकली, इसी का डेफिनेशन है when atoms present only at the corners of the unit cell, then it is known as सिंपल यूनिट, सिंपल या प्रिमिटिव। जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटम्स है, जैसे इसकी ये बात करो, ये एग्जांपल है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, सिंपल यूनिट सेल। यहाँ पे सिंपल क्या है कि एक क्यूब बना, उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये है, और नीचे भी 4 कॉर्नर्स है, तो सिर्फ इन्हीं कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। अगर 8 एटम प्रेजेंट होंगे टोटल, है ना, एक यूनिट सेल में, तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतने प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल। बट अगर आपको सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, when atoms present at corners as well as other positions also. Other position can be like, it can be a 3 types of position, other positions also. So corners के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट मिला आपको अगर यूनिट सेल में, वो कहीं कहीं भी हो सकता है बेसिकली। अगर बात करें यूनिट सेल में, कहीं भी यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ या बीच में प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, कहीं भी प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। सो सेंटर्ड यूनिट सेल में बेसिकली 3 टाइप्स है। कहाँ का, फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या, बॉडी सेंटर में अगर एक एटम प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ एक एटम प्रेजेंट होगा बीच में, बॉडी के उसके बीच में बिल्कुल यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बेसिकली, है ना। और दूसरा है एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर मतलब हर एक फेस के, देखो बेसिकली क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, है ना। इसकी बात करो तो ये एक फेस है क्यूब का, है ना। ये पूरे कितने फेसेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 तो ये हो गए, 5 और ये नीचे वाला 6 फेस होते हैं टोटल एक यूनिट सेल के अंदर, है ना। क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। और एच की बात करो, एच कितने होते हैं, इसको बोलते हैं एच, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एडिस होते हैं टोटल एक यूनिट सेल में। अगर बात करूं, एक तो ये होगा, है ना, एफसीसी में होगा फेस सेंटर, मतलब 6 फेस होंगे, तो हर एक फेस के सेंटर पे, ये फेस हो गया इसके सेंटर, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक एटम, इस एटम यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला एक एटम। एक बात तो ये। दूसरा अगर मैं बोलूं आपको कि थर्ड होगा इसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में बेसिकली क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होने वाला है, एंड सेंटर्ड में क्या होगा बेसिकली कि किसी भी दो यूनिट सेल के दो एंड्स ले लो, या तो ये दोनों एंड्स ले लो या ये वाले दोनों ले लो, किसी भी तरह, या ऊपर और नीचे वाले ले लो। तो बेसिकली क्या होगा, सिर्फ या तो मैं ऊपर और नीचे वाला कंसीडर करता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर सिर्फ एक है ना, यहाँ पे क्या है बेसिकली 8 कॉर्नर एटम के साथ साथ 8 एटम के साथ साथ क्या होगा, एक ऊपर वाले उसमें होगा एटम यहाँ पे सेंटर पे, एक नीचे वाले इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाले के सेंटर, इस तरह से। तो बेसिकली दो उसके, या तो इन दो के ले लो या तो इसका और इस एंड के ले लो, यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होने वाला, इस तरह से। सो बेसिकली एंड सेंटर का मतलब है लास्ट में एंड, दो किसी भी यूनिट सेल के दो एंड ले लो और उसके एंड के सेंटर पे जो है यूनिट सेल होगा, साथ में कॉर्नर्स पे तो है बेसिकली। Now let's talk about the atoms present in a unit cell. तो बेसिकली एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया सिंपल यूनिट सेल का, जिसे बोलूंगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बेसिकली सिंपल यूनिट सेल में क्या क्या है, यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में कहाँ का प्रेजेंट होते हैं एटम, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, अभी हमने बात करी है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। क्या है, एक यहाँ पे है, एक क्या है, एक क्या है, इस तरह से है ना। ये सिर्फ आठ जगह, सिर्फ कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली टोटल एटम कितने होंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एटम जो है अपना कंट्रीब्यूशन, ये एटम की बात करूं मान लो, ये एटम ऐसा नहीं कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन अपना इसी यूनिट सेल को देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके यूनिट सेल के इधर भी यूनिट सेल है, इधर भी ऊपर भी है, इधर भी है, आगे भी है, पीछे, मतलब सारी जगह तो सराउंड कर रहे हैं इसको। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इस एटम की बात करूं, बेसिकली ये येलो वाले एटम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे येलो जो फॉर्म है, इसमें क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे यूनिट सेल बनाना चाहो तो इसी तरह का यूनिट सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस तरह से, यहाँ पे है ना, एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, इसी तरह का यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। कितने होंगे टोटल, 3 होंगे, एक तो एक खुद का, एक इधर भी होगा है ना, एक इधर भी होगा। इसकी वजह से बाउंड्री क्या होने वाली, अब मैं बात करूं अगर है ना, ये यूनिट सेल यहाँ पे, तो इसकी भी कुछ बाउंड्री होगी, मान लो इस तरह की बाउंड्री होगी, वो यहाँ पे आने वाली है ना, इसकी बाउंड्री जो इस वाली यूनिट सेल की होगी यहाँ पे जो है, और इस वाली यूनिट सेल की बाउंड्री यहाँ पे आएगी जो इसके सामने प्लेस होने वाला है। इसकी यूनिट सेल की बाउंड्री मान लो यहाँ पे आती है, एक बार के लिए मान लिया मैंने कि इसकी यूनिट सेल की बाउंड्री जो है वो यहाँ पे आ रही है इस तरह से, है ना, और इस वाली यूनिट सेल की बाउंड्री जो है वो यहाँ पे आ रही है। कितने यूनिट सेल होंगे टोटल, एक यहाँ पे बने, एक ये रहा, और जो यहाँ पे भी बन सकता है ना, इस और इस बाउंड्री को लेके यहाँ पे यूनिट सेल बनेगा। टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, एक स्पेस में कितने यूनिट सेल हो गए टोटल 4। इसी तरह के अगर बात करूं इस एटम से कितने लिंक्ड होने वाले, इस एटम से ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड वाला है, ये भी लिंक है और ये भी लिंक है, बट इसके नीचे बना हुआ, नीचे भी 4 बन सकते हैं, बट नीचे वाले इस एटम को टच नहीं करने वाले बिल्कुल, बट ऊपर तो बन सकते हैं ना। तो सेम तरह का एक यूनिट सेल यहाँ बनेगा इस तरह से, एक यूनिट सेल यहाँ बनने वाला इस तरह से, यहाँ ऊपर एक इधर ही एक इधर, तो टोटल एक एटम जो है 8 यूनिट सेल से लिंक्ड है, 8 यूनिट सेल से। तो इसका मतलब क्या है कि एक एटम अपना कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में दे रहा है एक टाइम पे, है ना, जो कॉर्नर वाला है। तो बेसिकली कि एक यूनिट सेल जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वन एटम विल contribute to 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल के साथ एक एटम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो मतलब एक एटम कितने में डिवाइडेड है, 8 में, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम लाई करने वाले है ना, 8 यूनिट सेल में कितने एटम लाई कर रहा था, एक, तो एक यूनिट सेल में कितना लाई करेगा, तो 1/8 नहीं हो जाएगा, है ना, 1/8 ऑफ एटम ना, एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट लाई कर रहा है। सिर्फ इसकी बात करूं मैं, ये जो चीज है एक एटम की बात करी मैंने अभी यहाँ पे इस तरह। इसी तरह मतलब ये एटम अपना कितना पार्ट दे रहा है, 1/8 पार्ट दे रहा है अपना, किसमें, इस यूनिट सेल में, है ना। तो एक एटम 1/8 पार्ट दे रहा है, टोटल एटम कितने आप देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम, तो एक एटम से 1/8 पार्ट मिल रहा है। सो टोटल एटम्स विल बी, टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम कितने हैं 8, और एक एटम में कितना पार्ट है 1/8, तो टोटल कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एटम। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक एटम होता है एज ए होल एक यूनिट सेल में, एक प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। अगर मैं, है ना, सिंपल सी बात क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बच्चे को मान लो एक टॉफी, एक बच्चे को एक टॉफी देंगे, तो बेसिकली क्या करोगे आप, एक पूरी की पूरी उठा के दे दोगे उसको। बट अगर मैं बात करूं इसी तरह की कि 2 बच्चे हैं और एक ही टॉफी है, मगर तो क्या करोगे, ब्रेक करोगे हाफ में, है ना, हाफ कंट्रीब्यूशन इसको जाएगा, हाफ कंट्रीब्यूशन इसको जाएगा। इसी तरह अगर एक टॉफी को 3 में डिवाइड करोगे तो 1/3 1/3 1/3 इस तरह से।
इसी तरह सिमिलरली एक टॉपिक को अगर 8 बच्चों में डिवाइड करना तो उसका 1/8 पार्ट सबको देना पड़ेगा, 1/8 इधर 1/8 इधर, तो 8 को 1/8 पार्ट देना पड़ेगा। इसलिए 1/8 पार्ट जो है अपना 8 यूनिट सेल को देता है एक एटम, है ना। और टोटल कितने एटम है 8, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 से, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बना, मतलब एक एटम होता है सिर्फ इसमें सिंपल यूनिट सेल में, ठीक है। ना अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में बेसिकली कैसे बनाऊंगा, बॉडी सेंटर्ड में क्या है ना, जितने भी सेंटर टाइप यूनिट सेल उसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे, कॉर्नर्स पे है। बॉडी सेंटर में मतलब क्या है, एक उसकी बॉडी के अंदर भी लाई करने वाला है, पूरा उसी एक पूरा का पूरा एटम उसी के अंदर लाई करेगा यूनिट सेल के, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा क्या होगा, 8 कॉर्नर एटम। अभी हमने देखा 8 कॉर्नर एटम कितने, 8 कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, विल कंट्रीब्यूट इन वन यूनिट सेल। यूनिट सेल कितना है टोटल, एक एटम का, है ना। 8 कॉर्नर एटम्स विल 8 कॉर्नर एटम्स विल कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल, कितना 1 एटम में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये बात तो ठीक है, तो मतलब 8 इंटू 1/8 कितना हो गया, एक एटम। किसका कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर एटम्स का। एक बात तो ये होगी। दूसरा मैंने क्या बोला, एक बिल्कुल बॉडी सेंटर में भी तो है, एक यहाँ पे इस तरह से लाई कर रहा है बॉडी सेंटर में बिल्कुल अंदर, तो इसके अंदर इस क्यूब के यूनिट सेल मैं बोलूँ कि इसके यूनिट सेल जो है 8 तो 8 पूरे है, एक बिल्कुल यहाँ किस कर रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है इस तरह का, यहाँ जो है यहाँ पूरा पार्ट है, तो वो किसी और यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन अपना नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर है ना इधर वाला जो है यूनिट सेल इसको टच करना, ना इधर वाला, ना इधर वाला, ना इधर, ना ऊपर नीचे, कहीं भी इसको यूनिट सेल को दूसरा यूनिट सेल टच नहीं कर सकता। तो इसलिए बॉडी वाले का कंट्रीब्यूशन जो है वन एटम लाई एट द बॉडी सेंटर, एट द बॉडी सेंटर। सो बॉडी सेंटर पे जो लाई कर रहा है वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो एक एटम है तो एक ही कंट्रीब्यूशन है इसका, है ना। बॉडी सेंटर पे एक ही कंट्रीब्यूशन। सो टोटल एटम कितने होंगे, टोटल एटम्स यहाँ पे कितने होने वाले हैं, टोटल एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें कितने हैं 1 प्लस में 1, टोटल एटम विल बी 2 एटम्स। सो टोटल कितने एटम हो गया, 2 एटम होने वाले हैं एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर। एक बात कही, अब मैं थर्ड टाइप की बात करने वाला हूँ। थर्ड टाइप इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं एफसीसी, एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमने बोला कि हर एक फेस के सेंटर पे, मतलब ये एक फेस है ऊपर वाला, इसके सेंटर पे एक एटम होगा इस तरह से, है ना। ये वाला फेस है, इसके सेंटर पे एक एटम हो गया, नीचे वाला फेस है, इसके सेंटर पे भी एक एटम हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला फेस उसके सेंटर पे भी हो गया। चलो 4 के तो हो गए। अब बचा कौन सा, बाकी 2 सेंटर बचे, एक फ्रंट वाला है ना, एक क्या है फ्रंट वाला है जो, है ना, इसके सेंटर पे एक होगा इस तरह से, एक फ्रंट वाला उसके सेंटर पे तो एक होगा इस तरह से, एक जो पीछे वाला उसके सेंटर पे होगा, वो मैं डॉटेड बनाता हूं इस तरह से। ये पीछे वाला एटम है ना, पीछे वाले सेंटर अगर मान लो कि ये 8 पे तो है ही, 8 कॉर्नर एटम पे तो है ही। इस फेस के सेंटर पे ये होगा यहाँ पे, इस फेस के सेंटर में भी यहाँ पे होगा, इस वाले फेस के सेंटर पे यहाँ होगा, इस वाले के इस तरह से होगा, ऊपर वाले के फेस पे यहाँ होगा, नीचे वाले के भी इस तरह से अंदर होगा, है ना। तो 6 फेस के अंदर होगा। और एक फेस ध्यान से देखना कि यहाँ जो एटम पड़ा है, ये एटम जो लाई कर रहा है, इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल होगा डेफिनेटली। यहाँ जो बीच का एटम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कौन कौन से में, एक तो ये खुद, दूसरा इसके ऊपर जो लाई करने वाला है ना, दूसरा जो इसके ऊपर लाई करेगा किस तरह का, मैं बात करूं ये एक यहाँ पे होगा, ये देखो ये है ना, एक यहाँ इस तरह से जो यूनिट सेल बनने वाला है इसको लेके एक ऐसे, ये और ये यूनिट सेल जो बनेगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ जो बीच में एटम पड़ा है वो या तो इधर कंट्रीब्यूशन देगा अपना या इसी यूनिट सेल पे, और कहीं टच नहीं कर रहा उसको, किसी भी यूनिट सेल को दूसरे टच नहीं करने वाला। तो बेसिकली जो है अगर फेस सेंटर पे यूनिट सेल है ना, एक बार ये लिखो कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स कितना है, कॉर्नर एटम कितना है, एक एटम है, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टोटल एटम्स ऑन कॉर्नर सॉरी फेस सेंटर्ड पे कितने एटम्स है, 6 एटम्स है टोटल,
एंड वन एटम विल कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ इट, है ना, उसका आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि आधा पार्ट उसने अपना यहां दे दिया इस तरह से, है ना। अगर ये सर्कुलर टाइप का सारा ही है, तो मैं आपको बोलूं कि ये चीज है। तो बेसिकली मान लो ये हमारा एक एटम है इस तरह का, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ ये बिल्कुल सेंटर पे प्लेस हो गया, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप लोग, इस सेंटर। तो इसका आधा जो पार्ट, आधा पोर्शन जो है वो बिल्कुल नीचे वाली यूनिट सेल की, और आधा पोर्शन जो है ऊपर वाली यूनिट सेल। मतलब क्या, एक एटम जो फेस सेंटर पे वो आधा कंट्रीब्यूट करेगा नीचे वाले में और आधा कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल हाफ हाफ है, देख सकते हो आप लोग, आधा ऊपर और आधा नीचे, इस तरह से। बेसिक बात क्या है, आधा मतलब एक एटम विल कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ इट। सो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 6 × 1/2, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 एटम्स, है ना। नाउ टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स विल बी 1 + 3 4। टोटल 4 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं किस केस में, एफसीसी के केस में। सो नाउ लास्ट यूनिट सेल है हमारा एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या बोला कि दो एंड के, किसी भी दो एंड के, मान लो ये ऊपर और नीचे वाला मान लो, तो एक ये है, इस एंड के सेंटर पे है एक यूनिट, एक सेल, एक एटम, सॉरी इस एंड के सेंटर में भी एक एटम। सो टोटल कितने कॉर्नर से तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक एटम का, और टोटल एटम्स ऑन द एंड सेंटर पे कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं, 2 है, और एंड सेंटर में भी कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला फिर से, है ना। यही जो सेम चीज है जो यहाँ पे रखोगे वो उसमें इस तरह से, है ना। एक ये जो एटम है नीचे वाले में भी आधा पार्ट देगा, ऊपर वाले में भी आधा पार्ट देगा, सेम टू सेम जैसे फेस वाले में किया था हमने, है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सो 1 एटम विल कंट्रीब्यूट कितना, हाफ। सो टोटल कितना हो गया, 2 × 1/2, टोटल कितना एटम, 1। सो कॉर्नर कितने दे रहा है, 1, और ये भी कितने दे रहा है, 1। तो टोटल एटम कितने हो गया, टोटल एटम्स विल बी 1 + 1 = 2 एटम। तो बेसिक कहने की बात क्या देखो, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स थे टोटल, सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम्स थे 1, है ना। बीसीसी में कितने देखे, 2 एटम, और इसमें एंड सेंटर्ड में कितने देखे, 2 एटम, और एफसीसी में कितने हैं, 4 एटम। सो टोटल ये रिजल्ट हमारा निकल गया कि कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं हर एक यूनिट सेल के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।